चरखारी महोबा। ब्यूरो रिपोर्ट दीपक बुंदेला। गंगाचरण राजपूत के नेतृत्व में बुंदेलखंड पृथक राज्य की दलितों ने भरी हुंकार। चिंतेपुरा पार्क में बाबा साहब की मूर्ति लगवाने का दिया आश्वासन। चरखारी महोबा बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर चल रहे जनसमर्थन अभियान के तहत पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने मुस्लिम समाज के समर्थन के बाद अब दलित समाज से भी इस मांग के समर्थन की अपील की है और दलित समाज ने भी श्री राजपूत के आह्वान पर पृथक राज्य की हुंकार भरी। स्थानीय निरीक्षण गृह में आयोजित एक बैठक में भारी संख्या में दलित समाज के प्रमुख गणमान्य लोग शामिल हुए, जहां अंबेडकर पार्क में बाबा साहब की मूर्ति स्थापना कराए जाने की मांग पर श्री राजपूत ने प्रशासनिक प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद मूर्ति स्थापना कराने का आश्वासन दिया। बैठक में बुंदेलखंड राज्य निर्माण प्रमुख मुद्दा रहा और दलित समाज ने भी बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास के लिए पृथक राज्य की हुंकार भरी है। इस मौके पर श्री राजपूत ने कहा कि बुंदेलखंड राज्य की मांग किसी जाति, धर्म या राजनीतिक विचारधारा का विषय नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के विकास, रोजगार, शिक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य और युवाओं के बेहतर भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने दलित समाज सहित सभी वर्गों से इस जनहित की मांग में सहभागी बनने और बुंदेलखंड के समग्र विकास के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि बुंदेलखंड के सभी वर्ग एक मंच पर आएंगे तो क्षेत्र के विकास और अधिकारों की आवाज और अधिक प्रभावशाली ढंग से उठाई जा सकेगी। हम बुंदेलखंड बना के रहेंगे। बैठक में नबी अहमद खां, एडवोकेट श्रीचंद, नद वीरेंद्र कुमार, कालीचरण, मोहनलाल, ब्रिजेंद्र कुमार, मदन गोपाल, अशोक अहिरवार, आशाराम त्यागी, अरुण सभासद प्रतिनिधि व अन्य लोग मौजूद रहे। सांसद जी, आज बैठक की है और आपने कहा है जो बुंदेलखंड की बात करेगा वो बुंदेलखंड में राज करेगा, ऐसा इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि जो बुंदेलखंड का समर्थन करेगा वही बुंदेलखंड पर मैंने सभी दलों से कहा है, सभी दलों के नेताओं से अनुरोध है कि हम बहुत बदहाल हो चुके हैं। 40% लोग अपना घर लेके पलायन कर चुके हैं। गुजरात, एनसीआर, मुंबई, पंजाब, कोई देश का ऐसा प्रांत नहीं जहाँ सारे भट्टों पर ये बुंदेलखंड वीरों का खंड था, आज मजदूरों का। मैं सबसे सीनियर नेता हूँ, मेरी जिम्मेदारी है मैं बुंदेलखंड की सबकी लड़ाई करूँ, यहाँ के नौजवानों को रोजगार दिलाऊं, किसानों की हालत जो बदहाल हो गई जो मजदूर बेचारे कर रहे हैं काम की तलाश में, अपना परिवार छोड़कर बाहर जा रहे हैं, उनको परिवार छुड़ाऊं, मेरी नैतिक जिम्मेदारी। और मैं इससे अपने माननीय प्रधानमंत्री जो गरीबों की मसीहा है उनको वो भली बात जानते हैं बुंदेलखंड की बदहाली। वो यहाँ आके मुझसे ज्यादा जानते हैं। जो जितनी भी फैक्ट्रियाँ गुजरात में हैं वो बुंदेलखंड के मजदूरों के पसीने से लाखों लोग वहाँ काम करते हैं। मेरा कहना है कि अब हमारा एक किनारा है, बुंदेलखंड राज्य को दलगत राज्य या समाजवादी पार्टी के हमारे माननीय अध्यक्ष हमें भी बताना पड़ेगा कि उनका राज आएगा तो बुंदेलखंड की क्या। हमें एम्स चाहिए, रेलवे लाइन चाहिए, हमें स्वामी ब्रह्मानंद विश्वविद्यालय चाहिए, हमें यहाँ पर उद्योग चाहिए, कृषि उद्योग चाहिए, कृषि पर आधारित उद्योग चाहिए, प्रदूषण कराने वाले उद्योग नहीं, कृषि पर आधारित। हमें हर खेत को पानी चाहिए और जितनी भी योजनाएं हैं भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहिए। 28,000 करोड़ रुपये पेयजल योजना की यदि हमें पानी नहीं मिल रहा तो हम बोलेंगे नहीं। हम सत्ता दल में हैं तो इसका मतलब ये है कि हम चुप रहे, जनता को मरने के लिए छोड़ दें। क्या कहेंगे मुझे लोग? आखिर वर्तमान सरकार क्यों नहीं बनाना चाह रही है? क्या भाई सरकार का दोष नहीं है, यदि मंत्री जी का अधिकारियों पर कंट्रोल नहीं है इस्तीफा दे देना चाहिए। जो उन्होंने कहा था 2 महीने में हम पानी पहुंचा देंगे, 27 अधिकारी सस्पेंड किए। उत्तर प्रदेश में 5 टंकियां उत्तर प्रदेश में गिर गई जिसमें 1 दर्जन लोग मर गए। यहाँ भी लीकेज है, कौन है इसकी जिम्मेदार? यदि गंगाचरण राजपूत सिंचाई मंत्री होते और अपना वादा नहीं निभा पाते मैं तत्काल इस्तीफा दे। हमारी अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, जवाबदेही होना चाहिए मंत्री। ऐसे कैसे कि मंत्री ने वादा किया 2 महीने में पानी पहुंचाएंगे, आज भी पानी नहीं। मैं जनता के बीच में जाना है, हम भाजपा के सीनियर नेता हैं, जवाब मुझे देना पड़ता है। हम जनता के चुनाव लड़ते हैं, जो चुनाव नहीं लड़ते उन्हें थोड़ी जवाब देना। वो तो एमएलसी चुनकर आ गए,
फिर एमएलसी बन जाएंगे। जवाबदेही हमारी होगी जब तो इसलिए हम अटल बिहारी वाजपेयी के समय के सिपाही। अटल जी कहते थे कि सरकार को अकाउंटेबल होना चाहिए, जवाबदेही होना चाहिए, और कार्यकर्ताओं नेताओं की चाटता मत करो, तभी मत काटो, अपने जनता की सेवा करो, तभी चाटने वाले नेता कभी पार्टी करते। बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का नई दरिद्र को मुक्ति न देना, नई अवध को रखना। स्वामी ब्रह्मानंद जी के सपनों का बुंदेलखंड बनाना, क्रांतिकारी पंडित परमानंद के सपनों का बुंदेलखंड बनाना, दीवान शत्रुघ्न सिंह के सपनों का बुंदेलखंड बनाना था, जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, अपनी रियासत निछावर कर दी, और स्वामी जी ने अपना जीवन निछावर कर दिया। क्रांतिकारी पंडित परमानंद ने अंडमान निकोबार में पुलिस की और जेल की यातना सही, आज उनका सपनों का बुंदेलखंड है क्या? हमें शर्म आती है कहने में कि आज हम बुंदेलखंडी, जहाँ महारानी लक्ष्मीबाई ने खून बहाया, अवंतीबाई शंकरबाई ने खून बहाया हो, क्या उनके सपनों का बुंदेलखंड बन पाएगा? हमने इसलिए खून बहाया था कि हम रोजगार की तलाश में बाहर जाए। ये अनुशासनहीनता है। यदि हम अपने हक की मांग करते हैं, यदि हम अपने लोगों की रोजी रोटी की बात करते हैं तो अनुशासनहीनता है, तो ऐसी अनुशासनहीनता में बात आती है। यदि हम अपने पानी की मांग करते हैं, अपने पर्यावरण की रक्षा की मांग करते हैं कि हमारे जंगल, हमारी नदियां, हमारे पहाड़ की रक्षा करें, ये हम सवाल उठाते हैं अनुशासन। हमारी जवाबदेही देश के प्रति, हमारी जवाबदेही अपने क्षेत्र, अपनी क्षेत्र की जनता की। सांसद जी, जो आपने बुंदेलखंड राज्य की एक अलग जगह है, अलग बुंदेलखंड राज्य, उसमें थोड़ा सा, चूँकि एक आधा हिस्सा अपना मध्य प्रदेश में पड़ता है और आधा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश के तो अधिकांश लोग, जैसा कि आपके पीछे खड़े हो रहे हैं, उसमें आगे आ रहे हैं राज्य बनाने के लिए, लेकिन मध्य प्रदेश में इसका क्या प्रभाव है, क्या चल रहा है? मध्य प्रदेश में गया था, जन संग्राम मोर्चा मिलेगा, मध्य प्रदेश के लोग बहुत तैयार, क्या वो भूख को नहीं मिल रहा? चले जाओ महोबा रेलवे स्टेशन में, चले जाओ खजुराहो रेलवे स्टेशन, कितने लोग मध्य प्रदेश से पलायन करते हैं। ये चले जाओ बेलाताल रेलवे स्टेशन पर, नौगांव, छतरपुर, सब महाराजगंज, सब अपनी पुतलियां बांधे जा रहे काम की तलाश। अब कहीं ना जाओ रेलवे स्टेशन पे, मैं पत्रकारों से कहता हूँ, एक दिन संपर्क क्रांति और जो महाकौशल एक्सप्रेस है, 2 गाड़ियों का वीडियो बना ले, आपको पता हो जाएगा बुंदेलखंड राज्य की लड़ाई अंतिम जंग में